पुलवामा आतंकी हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का पाकिस्तान का दावा एक बार फिर से झूठा साबित हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया के सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान ने पुलवामा हमले से जुड़े सबूतों का डॉजियर मानने से ही इनकार कर दिया है। भारत ने पुलवामा हमले के पीछे जैश मोहम्मद के आतंकियों का हाथ होने के ठोस सबूत पाकिस्तान को भी भेजे थे। पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर से आतंकियों और आईएसआई के सामने घुटने टेकते हुए आतंकियों के खिलाफ ठोस सबूत न होने का बहाना बना दिया और कार्रवाई करने से ही इनकार कर दिया है। लेकिन अगर आगे कोई और आतंकी हमला हुआ तो सरकार के पास सभी विकल्प खुले, ये बात भी सामने आई। सरकारी सूत्रों के मुताबिक आतंक के खिलाफ लड़ाई सबसे बड़ा लक्ष्य है और इसके लिए सरकार कोई भी कदम उठा सकती है। सरकार को भरोसा है कि पाकिस्तान की ओर से F-16 विमानों के इस्तेमाल की अमेरिका जांच कर रहा है और सूत्रों के मुताबिक भारत पाकिस्तान पर पूरी दुनिया का दबाव बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, भारत की तैयारी पूरी है कि किस तरह से जरूरत पड़ी आगे कार्रवाई की जाए, लेकिन जो सबूत दिए गए थे पाकिस्तान एक बार फिर इनकार कर रहा है और बहानेबाजी फिर शुरू। बिल्कुल, भारत की तैयारी पूरी है। हमारे सूत्रों ने बताया है कि भारत का एकमात्र लक्ष्य यह है कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो जारी रहे और भारत अकेले ये लड़ाई लड़ने वाला है। और विश्व भर में जो डॉजियर सौंपा गया है पाकिस्तान को, उसकी जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो विश्व भर के सभी देशों को दिए गए हैं और लगातार कोशिश की जा रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम 15। लेकिन अब अपने दर्शकों को हम सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के धार, जहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभा को संबोधित करें। कर्मठ कार्यकर्ता और उत्साह से भरे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं सबसे पहले आपसे 3 जयकारा बुलवाऊंगा। भारत माता की जय का जयकारा, और इतनी पूरी ताकत से बोलना है कि सीमा पर हमारा जो जवान तैनात है उसको भी लगे कि धार का बच्चा बच्चा उसके साथ है। दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलना है, पराक्रमी भारत के लिए भारत माता की, विजयी भारत के लिए भारत माता की, वीर जवानों के लिए भारत माता की। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं जरा आगे बढ़ूं। भैया अने बहना ने राम राम। इना आदिवासी धार जिलाना सब मजामा छे। अलीराजपुर क्षेत्रना सारा बारलू छे। झाबा रतलामना बधा मजामा छे। सुबुंग भोगियान ने होलीन शुभकामना। राजा भोज की जय। ज्ञान की देवी मां सरस्वती, मां अंबिका, मां नर्मदा की इस तपोस्थली को प्रणाम। मालव माटी धीर गंभीर, पग पग रोटी डगमग नीर, यही माना जाता है ना। देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले जनजातीय नायकों की भूमि, क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद, ऐसे वीरों को जन्म देने वाली भूमि, भारतीय जनता पार्टी के तपस्वी नेता कुशाभाऊ ठाकरे जैसे
महामनीषियों को जन्म देने वाली धरती, ऐसी इस मालवा की धरती, धार की नगरी को मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको भी नमन करता हूं। साथियों, धार हो, झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, ये हमारा पूरा मालवा, यहां के लोग मेरे लिए बहुत पुराने भली भांति परिचित है। आपको मैं ठीक से जानता हूं, आप मुझे ठीक से जानते हैं। आपके इस इलाके को भी जानता हूं, आपकी समस्याओं को भी जानता हूं। विधानसभा चुनाव के दौरान पड़ोस में अलीराजपुर आना हुआ था और आज आप सबके बीच धार की धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, पहले मुझे 16 फरवरी को धार आना था, लेकिन पुलवामा में आतंकी हमले के कारण वो कार्यक्रम टल गया था। आज ऐसे समय में आप सभी के बीच आया हूं जब उस हमले का मुंह तोड़ जवाब हमारी वायुसेना द्वारा आतंकियों के घर में घुस करके दिया जा चुका है। भारत ने अब आतंकियों और आतंक के सरपरस्तों को डंके की चोट पर कह दिया है कि अब उनके सामने सुधरने के अलावा कोई चारा नहीं है। और अगर वो फिर भी नहीं सुधरेंगे तो फिर क्या किया जाएगा, क्या होगा, ये भी उन्हें बता दिया गया है। भाइयों और बहनों, आप मुझे बताइए, भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आतंकियों को सजा देना जरूरी था या नहीं था? ऐसे नहीं, जवाब बड़े बड़े लोगों के कान तक पहुंचना चाहिए। आतंकियों को सजा देना जरूरी था या नहीं था?